गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ जो 12 जुलाई 2022 का जजमेंट है। जी हाँ, 12 जुलाई 2022 का जजमेंट है और ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस लगाते हुए कोई केस किया गया है तो आपके लिए ये जजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज झूठे एलिगेशंस लगाने वालों पे एफआईआर भी हुआ और उनका बेल भी रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा कब हुआ? जब सामने वाली पार्टी ने काउंटर केसेस किए। गाइस, होता क्या है कि लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर मेरे ऊपर केस हो गया है, मैं क्या करूं, अब ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, उनको सजेस्ट किया जाता है कि ये स्टेप ले सकते हैं, बट वो लेते नहीं है या फिर वो भूल जाते हैं जो भी चीज़ें आप कंसीडर करना चाहें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर 50 लोगों ने ये पूछा, अगर उन पर केस हुआ और पूछा कि सर मेरे ऊपर केसेस हो गए, मुझे क्या करना चाहिए, और उनको सजेस्ट किया जाता है काउंटर केसेस करने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए, तो उसमें से जो हार्डली 1% लोग होते हैं वही वो स्टेप ले पाते हैं। बाकी सब नॉर्मल रूटीन में चलते रहता है उनका। जो दूसरे लोग होते हैं वो केस को लड़ते रहते हैं, फिर वो 2 साल बाद अगेन, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर वो पूछते हैं कि सर मेरे तो केसेस चल रहे हैं, मैं क्या करूं, मैंने आपसे बहुत टाइम पहले पूछा था बट मैं कोई स्टेप नहीं ले पाया, मैं डर गया था, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजंस बताते हैं। तो देखिए, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, बट आपको करना क्या है? अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स केसेस होते हैं, कोई ऐसे केस होते हैं, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको काउंटर केसेस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग काउंटर केस बनाना पड़ेगा। आपको समझदारी के साथ काउंटर केसेस फाइल करने पड़ेंगे, सो दैट आपके मैटर में जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो सके, आपका जो प्रेशर है वो सामने वाली पार्टी के ऊपर पड़ सके। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे घर में किसी ने कभी कोई केस फेस नहीं करा, आज फर्स्ट टाइम हमारे लाइफ में हो रहा है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप आजू बाजू में अपने देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घर में कोई कभी कोर्ट नहीं गया, कोई केसेस नहीं देखा, बट वो केसेस फेस कर रहे हैं। तो आपको अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा कि क्या स्टेप लें, सो दैट मैं अपने केस में जल्दी से जल्दी रिलीफ ले सकूं। अदरवाइज़ देखिए क्या होगा कि आप घिसते रहिए, केस डेट पे जाइए, डेट पे डेट आप अटेंड करेंगे, आपको केसेस फेस करने पड़ेंगे और चलते रहेगा और कुछ नहीं हो सकता आपके मैटर में। आपको केस वैसे ही फेस करना पड़ेगा। तो इस जजमेंट में बताऊंगा कि कैसे लड़के के साइड ने फॉल्स एलिगेशन उन पे हुआ और वो लोग अरेस्ट भी हुआ, जो लड़का था वो अरेस्ट भी हुआ, बट जो लड़के ने अपनी मदर के साइड से केस फाइल करवाया और जो लड़की के साइड थे, वाइफ की साइड के लोगों को एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस मैटर में, इस जजमेंट की बात करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जो पार्टीज़ था, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का शादी हुआ 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 2018 को शादी हुआ। बट कुछ टाइम बाद लड़की ने 498A, 323, 364 किडनैपिंग IPC के अंडर में केसेस फाइल करा दिए और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में केसेस फाइल करा दिए। 14 जनवरी 2019 को दोनों पार्टीज़ के बीच सेटलमेंट होता है। जी हाँ, सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट के बाद 68 लाख का अमाउंट डिसाइड होता है कि सेटलमेंट के बाद 68 लाख का जो अमाउंट है वो लड़की को दिया जाएगा, और लड़की के पास 68 लाख का जो अमाउंट है वो चला भी जाता है, ले भी लेते हैं वो लोग। और उन दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स के थ्रू वो डिवोर्स ले लेंगे, बट कुछ रीजंस की वजह से वर्कआउट नहीं होता और ये जो म्यूचुअल डिवोर्स है वो अनसक्सेसफुल होता है। बिकॉज जब लड़की घर छोड़ के चली गई थी तो उस टाइम पे जो एफआईआर कराया था उसमें किडनैपिंग के भी सेक्शंस ऐड करा दिए थे। साथ ही बताया गया कि लड़की ने कुछ सुसाइड नोट भी छोड़ के गई है, बट वो अलग बात है कि सुसाइड नोट कभी मिला नहीं और झूठे एलिगेशंस की वजह से लड़के को जेल जाना पड़ा था, लड़के को जेल में कुछ टाइम तक सफ़र करना पड़ा था। तो इस मैटर में कोर्ट ने ये कहा कि इस बात को हम डिनाई नहीं किया जा सकता कि लड़की अपनी फैमिली वालों के टच में थी और सुसाइड का इंसिडेंट दिखाया गया, बट वो फेक था और ये ग्रॉस एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है जो कि लड़के को अरेस्ट कराया गया। सेटलमेंट, अरेस्ट के बाद सेटलमेंट के जो चांसेस है वो भी ख़त्म हो जाते हैं रही, और जो सेक्शन 498 है, ये सारी चीज़ें, इसका बहुत ही लार्ज स्केल पे मिसयूज़ हो रहा है जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो लड़के की जो मदर है, मदर के साइड से एफआईआर होता है सेक्शन 182, 192, 195, 203, 389, 420, 469, 470, 471, सेक्शन 500, 120B एंड सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड की, और सेइंग दैट कि लड़की जो है वो पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती है, एक्सटॉर्ट
करने की वजह से उसने ये सारी चीज़ें लड़की ने किया है। और जब एग्जीक्यूट करने के लिए बिना किसी रीज़न की वजह से, बिना कुछ बताए, जो प्लान था उनका वो एग्जीक्यूट करने के लिए बिना किसी रीज़न के और बिना कुछ बताए लड़की घर से चली गई और सुसाइड का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, सुसाइड अटेम्प्ट का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया और लड़के की पूरी फैमिली को सेक्शन 498A 364 इंडियन पिनल कोड ये सारी चीज़ों में FIR लॉन्च करा दिया और हस्बैंड अरेस्ट भी हुआ जो कि अभी बेल पे है। तो जब वाइफ ने कोर्ट में जाके ये बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और कोई किडनैपिंग नहीं हुआ था, तो किडनैपिंग का सेक्शन इस पे से हट गया था, सेक्शन 346 जो था वो हट गया था। अब जब मदर के FIR का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें मालूम चला कि लड़की जयपुर गई थी, जयपुर से उसने रेलवे टिकट बुक करा के मुंबई गई, मुंबई से फिर बेंगलोर गई। तो उसे जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है, उस स्पेशल टास्क फोर्स गाजियाबाद ने उसे फाइंड आउट किया और उसे लेकर आई। और CDR जो जिसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड बोलते हैं, CDR जब निकलवाया गया तो मालूम चला कि लड़की के पास 2 सिम यूज़ कर रही थी लड़की और दोनों दूसरे के नाम पे था और एक तो सिम जो था वो फेक आधार कार्ड के थ्रू निकलवाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें बाहर आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई और जो एंटीसिपेटरी बेल था लड़की का, लड़की के फैमिली वालों को, वो डिनाई हो गया और कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। झूठे केस के बेस पे उन पे इतना बड़ा केस फाइल हो गया, बेल भी रिजेक्ट हो गया और वो फ्यूचर में अरेस्ट भी हो सकते हैं और सेटलमेंट का चांसेस भी इसमें तो ना के बराबर हो जाता है। तो और जो उनको आगे चल के ट्रायल भी फेस करना पड़ेगा। तो ये कब हुआ? जब सामने वाली पार्टी ने, जो लड़का था, उसने स्टेप लिया अपने लिए, अपने राइट्स को यूज़ किया, तभी उनके साथ ये सारी चीज़ें हो पाई। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं और आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों से बाहर निकलना है, जल्दी से जल्दी केसेस से बाहर निकलना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप केसेस में फंसे रहेंगे और केस आपका, आप भी जान रहे हैं कि मैट्रिमोनियल जो केसेज है कितना लंबे समय तक चलते हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है और जो आपकी फैमिली है वो भी परेशान होती है साथ में। तो ये जो जजमेंट था ये अनिल कुमार तलान वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का जजमेंट था और बेल एप्लीकेशन नंबर 1820/2022 12 जुलाई 2022 का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।